नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अफ्रीका जो सोने, हीरे, तेल और कुदरती संसाधनों से भरपूर है, वहाँ के लोग भूख, प्यास और गरीबी से क्यों मरते हैं, जबकि यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्यों आज भी अफ्रीका का जिक्र सिर्फ युद्ध, आतंकवाद और भूखमरी के लिए होता है? आखिर क्यों दुनिया इस हकीकत से नजरें चुराती है? लेकिन जब जुल्म अपनी हदें पार कर जाए तो वहां इब्राहिम ट्राओरे जैसा बहादुर मुस्लिम लीडर पैदा होता है, जो यूरोप की आंखों में आंख डालकर कहता है, आई एम वॉचिंग यू ऑल, आई एम रिकॉर्डिंग एवरी डिस्ट्रक्शन। ये कहानी है कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे की, बुर्किना फासो के सबसे युवा राष्ट्रपति की, जिसने सिर्फ 34 साल की उम्र में सत्ता संभाली और पश्चिमी ताकतों को खुली चुनौती दी। बुर्किना फासो की हकीकत। क्या आप जानते हैं कि बुर्किना फासो अफ्रीका का एक छोटा मगर बेहद अमीर देश है, जहां से हर साल अरबों डॉलर का सोना निकाला जाता है, लेकिन इसके लोग दशकों से भूख और गरीबी में जी रहे थे। फ्रांस ने 1896 में इस देश पर कब्जा किया और इसका नाम रखा अपर वोल्टा। 96 में इसे आज़ादी मिली, लेकिन हकीकत में आज़ादी सिर्फ नाम की थी। फ्रांसीसी हुकूमत देश से कपास, सोना और अन्य संसाधन लूटती रही। बदले में जनता को सिर्फ जिंदा रहने का हक दिया गया। इब्राहिम ट्राओरे का उभरना। 2009 में ट्राओरे ने आर्मी में भर्ती ली, बहादुरी के दम पर। 2020 में कैप्टन बने, लेकिन जब देश की हालत नहीं सुधरी और आतंकवाद, भूख और विदेशी दखलंदाजी बढ़ती रही, तो 2022 में इब्राहिम ट्राओरे ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। उन्होंने फौजी तख्ता पलट कर दिया और ऐलान किया, हमारे वसाइल हमारे लोग। उन्होंने फ्रांसीसी सेना को देश से बाहर निकाल दिया और यूरोप के खिलाफ बगावत की शुरुआत की। यूरोप और अमेरिका क्यों डरते हैं? ट्राओरे ने रूस से गठबंधन किया, अपने देश की सोने की खदानों पर कब्जा किया और विदेशी कंपनियों को भारी भुगतान देकर देश से बाहर निकाल दिया। एक लोकल रिफाइनरी का निर्माण किया, जिससे अब सोना देश में ही प्रोसेस होगा। यही नहीं, उन्होंने अपने संसाधनों को जनता की भलाई में लगाना शुरू किया, ना कि सिर्फ सेना पर। अमेरिका के अफ्रीकी जनरल लेंगली ने उन पर झूठा आरोप लगाया कि वो सारा पैसा सेना पर खर्च कर रहे हैं, लेकिन असल में 80% बजट जनता पर खर्च हो रहा है। तरक्की की नई राहें। ट्राओरे ने सिर्फ बातों में नहीं, काम में भी देश को बदलना शुरू किया। टमाटर प्रोसेसिंग प्लांट, रेड गोल्ड प्रोजेक्ट, नई सड़कों का निर्माण, सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट, हेल्थ सेक्टर में चीन के सहयोग से हॉस्पिटल, पीने के पानी के लिए डैम और फिल्टर प्लांट, बिना सूद के बैंक प्रणाली, गोल्ड से अर्जित धन से लोकल कारोबार, किसानों को ट्रैक्टर और सहूलियतें, कपास और काजू की प्रोसेसिंग फैक्ट्रियां, यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ऑफ पाला, घरेलू इलेक्ट्रिक कार अटाओ का निर्माण। साहेल अलायंस। अफ्रीका की नई यूनियन ट्राओरे ने माली और नाइजर के साथ मिलकर एक यूनियन बनाई, AES, अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स। यह यूरोपियन यूनियन की तर्ज पर बनाई गई है ताकि अफ्रीका की आवाज को मजबूत किया जा सके। चैड भी जल्द इसमें शामिल हो सकता है। ये देश मिलकर आर्थिक, सैन्य और सामाजिक स्तर पर यूरोप से मुकाबला करना चाहते हैं। इतिहास के महान नामों का वारिस ट्राओरे खुद को थॉमस संकारा का वारिस मानते हैं। वही संकारा जिन्होंने फ्रांस की लूट के खिलाफ आवाज उठाई और शहीद कर दिए गए। ट्राओरे ने उनके नाम पर म्यूजियम बनवाया है और आज उनके दिखाए रास्ते पर चलकर देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। अफ्रीका में इस्लाम और सांस्कृतिक विरासत।
बुर्किना फासो में इस्लाम 11वीं सदी में सूफी व्यापारियों के जरिए पहुंचा। ये व्यापारी माली सल्तनत और सोंगाई सल्तनत से होते हुए इस्लामिक तहजीब को लेकर आए। मानसा मूसा दुनिया के सबसे अमीर मुस्लिम बादशाह इस क्षेत्र में इस्लाम को फैलाने का बड़ा कारण बने। आज अफ्रीका की 40% आबादी मुस्लिम है और इस्लाम यहाँ की सबसे बड़ी मजहबी ताकत है। सांस्कृतिक शहर और विरासत। बुर्किना फासो का सबसे बड़ा शहर वागाडुगू है, लेकिन बोबो डियालोसो सबसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर माना जाता है। यहाँ की जामिया मस्जिद मिट्टी से बनी हुई है और 1880 से खड़ी है। पुराने शहर के क्वार्टरों में मुस्लिम, ईसाई और पारंपरिक धर्मों के लोग साथ रहते। यूरोप क्यों डरता है? यूरोप और अमेरिका जानते हैं कि अगर अफ्रीकी लोग भूख और गरीबी से निकल गए तो वो दुनिया में किसी की गुलामी में नहीं रहेंगे। अफ्रीका के कुदरती संसाधनों के दम पर यह महाद्वीप दुनिया का सबसे अमीर क्षेत्र बन सकता है। यही वजह है कि अफ्रीका को जानबूझकर पीछे रखा जाता है। निष्कर्ष: ट्राओरे सिर्फ बुर्किना फासो के नेता नहीं, बल्कि पूरे अफ्रीका की आवाज बन चुके हैं। वो कह चुके हैं, मैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। उनका हर कदम यूरोप और अमेरिका की तकलीफ बढ़ा रहा है, लेकिन अफ्रीका में उम्मीद की एक नई लौ जल रही है। क्या वो पूरे अफ्रीका को एकजुट कर पाएंगे? क्या यूरोप और अमेरिका उन्हें रोक पाएंगे? ये आने वाला वक्त बताएगा। दोस्तों, इब्राहिम ट्राओरे की ये कहानी सिर्फ बुर्किना फासो की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो जुल्म के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत रखता है। एक 37 साल का नौजवान जिसने न केवल अपने देश को बल्कि पूरे अफ्रीका को एक नई राह दिखाई। सवाल यह है, क्या आप भी अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे? क्या अफ्रीका का यह सूरज दुनिया को नई रोशनी दे पाएगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस कहानी को हर उस शख्स तक पहुंचाएं जो बदलाव का हिस्सा बनना चाहता है। अगली वीडियो तक बने रहिए। जय हिंद।